गुरुस लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। जी हाँ गाइस, ये हमारा चैनल है जहाँ हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप पढ़ाएंगे मुझको। जी हाँ गाइस, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कॉन्सेप्ट बेस, जो आपको समझ में आए इजी वे में। तो जी हाँ गाइस, स्वागत करता हूँ स्टडी विद अनीस के चैनल पे। तो इधर हम डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले, डिफरेंट क्लासेस के, उसको समझने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले। और मैं कोई आपका टीचर नहीं हूँ, अपना दोस्त समझ लेना। और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पूरे इजी और मजेदार वे में, और बहुत सारी मस्तियां भी करने वाले हैं हम। तो शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा था क्या कि आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास एक ऐसा क्लास है जिसके बाद मस्ती थोड़ी कम हो जाती है। 10th क्लास में थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना पड़ता है, पर टारगेट हमारा ये रहेगा कि आप 98% लाएंगे, उससे भी ज्यादा लाएंगे। 100% है मेरा टारगेट। पर या खाली स्कोर, बस उसको अंडरस्टैंडिंग हो चीज की। मार्क डजंट मैटर, हमको कहीं अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। फिर वो हमको लाइफ में काम आएगा डिफरेंट स्टेज में। तो आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, वो भी क्लास 9 का। जी आगे सवाल, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इधर हम जानने वाले इंडिया कहाँ लोकेट करता है और उसका साइज क्या है। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। एक एग्जांपल लेते हैं। तो कोई आपको पूछेगा आके कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो क्या आप बोलोगे? अगर आप मुंबई पे रहते हो तो क्या आप बोलोगे मैं मुंबई में रहता हूँ? क्या तो अकेला ही रहता है मुंबई में? ऐसे ही हमारा इंडिया जो है ना, वो खाली वर्ल्ड में रहता है। वर्ल्ड में एक ही कंट्री है कि हमारा इंडिया, बहुत सारी कंट्री है, राइट। तो उसको हमारा इंडिया का लोकेशन, जैसा आपका एड्रेस होगा, रोहिणी में रहते होगे, या तो सेक्टर में रहते होगे, या तो थाने में रहते होगे मुंबई के, तो या आप पूरा मुंबई में तो आप नहीं रहते हो, राइट। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, रशिया है, फ्रांस है, यूरोप है। तो हम रहते हैं एशिया के अंदर, वो हमारा कंट्री का नाम है इंडिया। जय इंडिया, नीचे कमेंट्स में डाल दो इंडिया जिंदाबाद, ठीक है। तो बढ़ता है। तो इंडिया का लोकेशन, तो इंडिया कहाँ प्लॉट करता है, तो सिंपली बता दूं तो इंडिया हमारा जो है ना, वो बिलोंग करता है नॉर्दर्न पार्ट में। तो हमारा इंडिया जो है ना, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया का जो है ना, वो साइज लोकेट करता है। और इंडिया का जो है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इजी भाषा में कहते हैं, ये है हॉरिजेंटली मतलब लाइन, सीधा ऐसे रॉकेट की तरह, उसको कहते हैं हम नहीं सॉरी गलतियां मुझसे भी होती है। जो सीधा जाते हैं उसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, और जो वर्टिकल यानी कि ऐसे तीर की तरह जाते हैं, बो की तरह जाते हैं, उसको कहते हैं हम लैटिट्यूड, ठीक है। तो इंडिया का कुछ लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है। जैसा हम सॉन्ग में सुने हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर हमारा टॉप का पॉइंट है इंडिया का, और जो कन्याकुमारी है, जो हमारा तमिलनाडु में, वो हमारा लास्ट पॉइंट है। तमिलनाडु में है ना, जैसे कमेंट्स में क्लैरिफाई करो ब्रो, मुझे भी नहीं पता ठीक से, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट है। जो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड है ना, इस 2 पॉइंट से बना है। पूरा ऊपर का लास्ट पॉइंट और नीचे का पूरा लास्ट पॉइंट, और इस साइड का लास्ट पॉइंट एंड इस साइड का लास्ट पॉइंट, ठीक है। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो पूरा इंडिया का ना एक ही टाइम होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, या उसको कहते हैं मेरिडियन मतलब मिडिल का टाइम, ठीक है। तो आप जाओगे अगर, तो आप गुजरात में जाओगे, राइट। तो गुजरात में अगर 6 बजे है ना, तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो उधर 8 बजे होंगे। तो 2 घंटे का लैग होता है इन दोनों के बीच में। ये इसीलिए होता है कि ये डिफरेंट पार्ट में सिचुएटेड करते हैं, ठीक है। इधर रहता है, ये इधर रहता है। अगर आप सोच लो, इधर आप 4 बजे क्रिकेट खेल रहे हो, उधर जाओगे तो क्रिकेट क्या सब खत्म हो गया होगा, रात हो गया होगा, ठीक है, 6 बज गए होंगे। तो ऐसे सिचुएशन को फेस ना करते हुए हम बनाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कहते हैं हम मिडिल का टाइम, जो है ना, वो लिया गया है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बोल के मूवी देखोगे, वेब सीरीज है, हमारे मुन्ना भैया हैं उधर, देख लेना उसको, ठीक है। पढ़ाई के बाद पहले पढ़ाई, फिर मस्ती करो ब्रो। लाइफ इज फुल ऑफ मस्ती, एवरी टाइम मस्ती करो, फेल हो या पास, मस्ती आना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। हमारा इंडिया है ब्रो, इसके बारे में समझना कोई पढ़ाई नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारा जो मिर्जापुर है ना, उधर का टाइम लिया गया है एज ऑल ओवर इंडिया का टाइम, ठीक है। जो मिर्जापुर का टाइम है वो इंडिया का टाइम लिया गया है। अगर इधर 4 बजे है गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजे होंगे, ऐसा मिडिल का टाइम लिया है, ठीक है। अगर सॉरी मैं गलत लिख गया। अगर मिर्जापुर में 5 बजे है ना, इधर 4 बजे है, इधर 6 रियल में, पर 5 ही लिया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। अब साइज की तरफ, तो इंडिया ना पूरा सिचुएटेड है। इंडिया का एरिया है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो
हाँ ठीक 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 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरा हमारा इंडिया का बेस, और ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% जियोग्राफिकल एरिया में आता है। तो आप इतना समझ लो, ये हमारा इंडिया जो है ना वो ऑक्युपाइज करता है एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और हमारा इंडिया जो है ना 2.4% जियोग्राफिकल एरिया, मतलब पूरा वर्ल्ड का 2.4% हमारे इंडिया के पास है। वी प्राउड ऑफ इंडियन, या इंडियन। तो अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इंडिया। इंडिया कहाँ बिलोंग करता है? तो इंडिया जो है ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। बट अभी की मानो ना, अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। हमको इंडिया को कहते हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट अब हम चाइना को भी कटा दिया। तो अब हमारा इंडिया जो है ना वो टॉप 1 पे आ चुका है। वी आर प्राउड। हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि चाइना भी काम नहीं देगा। जितना स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी नहीं है जितना हमारा पॉपुलेशन है। तो ये एक मजे की बात है। हमारा इंडिया का पॉपुलेशन अभी नंबर 1 पे है, पर एज पर द रिपोर्ट अब तक तो नहीं आया, तो सेकंड है। और अब बात करते हैं हमारे एरिया के हिसाब से। ये तो हो गया लोगों के हिसाब से। एरिया के हिसाब से हम बिलोंग करते हैं 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे आगे और 6 कंट्री है, जैसे कि फर्स्ट में आता है हमारा क्या आता है वो, नाम नहीं, रशिया आता है, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएस, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ब्राजील भी आता है, चाइना भी आता है शायद कभी न कह सका मैं तुमको। बी ऑफ टू द टॉपिक। तो ये सब पढ़ेंगे हम। फिर आगे बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये खाली एक बिगनर वीडियो था। नीचे कमेंट में बताना कैसा वीडियो चाहिए आपको, कौन से टॉपिक पर चाहिए। मैं नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। कोई टेंशन मत लेना, 99% पक्का स्कोर करोगे। अगर कोई मिस्टेक नहीं किया ना, एसएसटी में 100 पक्का है। और बिलोंग तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, क्या हम साइंस का भी वीडियो लाए, मैथ का, साइंस का। तो व्हाइट बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड का जुगाड़ करते हैं। तो कैसा लगा हमारा सेटअप? ये हमारा आयरन मैन है, देख सकते हैं। तो थोड़ा प्यारा सा सेटअप बनाने का कोशिश किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे मचाते रहो गुरुस लोग।